Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I am your physics tutor. Dear students, न्यूमेरिकल टॉपिक बाय टॉपिक सीरीज़ का आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, जिसमें हम पास पेपर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल करने से पहले आइए उन फार्मूलों को डिस्कस कर लेते हैं जो न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे। हाफ लाइफ का फार्मूला होता है टी हाफ 0.693 अपॉन लेमडा। 0.693 को ln2 की वैल्यू भी कहा जाता है, तो अगर आप इस नंबर को याद नहीं कर सकते तो इसको ln2 अपॉन लेमडा भी याद कर सकते हैं। यहाँ टी हाफ का मतलब हाफ लाइफ है और लेमडा यहाँ वेवलेंथ को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि ये डी के कांस्टेंट है जिसका यूनिट पर सेकेंड, पर डे, पर वीक या इस तरह से जितने भी टाइम के यूनिट है उसकी फॉर्म में लिखा जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी का फार्मूला है जिसमें ए एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है जो कि बराबर होता है लेमडा इंटू एन के। एक्टिविटी का एक और फार्मूला है ए इज इक्वल टू ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी। लेमडा तो डी के कांस्टेंट है, टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ए नॉट का मतलब इनिशियल एक्टिविटी है। मास डिफेक्ट का फार्मूला डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई बाय एम पी प्लस एन मल्टीप्लाई बाय एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ z का मतलब है एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर, जबकि n का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हम a माइनस z से मालूम कर सकते हैं, जबकि mp मास ऑफ प्रोटॉन है और mn मास ऑफ न्यूट्रॉन है। अगर बाइंडिंग एनर्जी हमें फाइंड करनी होगी तो उसके दो फार्मूले हैं। उसमें एक फार्मूला है आइंस्टाइन का इज इक्वल टू mc स्क्वायर वाला, और यहाँ डेल्टा m किलोग्राम में होगा और बाइंडिंग एनर्जी का आंसर जूल में आएगा, जबकि c स्पीड ऑफ लाइट है। जबकि दूसरे फार्मूले में बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हम डेल्टा m को 931.5 MeV से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ डेल्टा m की वैल्यू यूनिफाइड मास में होगी और बाइंडिंग एनर्जी का आंसर हमारा MeV में आ जाएगा। डेल्टा m का मतलब मास डिफेक्ट है, जबकि c स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर वो है पैकिंग फ्रैक्शन, और पैकिंग फ्रैक्शन होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, जहाँ ए का मतलब है एटॉमिक मास नंबर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पास पेपर के न्यूमेरिकल्स को। पहला न्यूमेरिकल, द हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन इज 3.8 डेज, व्हाट इज द डीके कांस्टेंट फॉर रेडॉन। ये है क्वेश्चन 1985, 2001 मॉडल पेपर, 2012 सप्लीमेंट और 2016 सप्लीमेंट का पेपर। हाफ लाइफ गिवन है 3.8 डेज, जिसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। जब सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 3.8 डेज के सेकेंड्स मिल गए। डी के कॉन्स्टेंट लेमडा फाइंड करना है। हाफ लाइफ का फार्मूला टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा होता है, जिसमें लेमडा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन हाफ लाइफ हो गया। हाफ लाइफ को सेकेंड में रखा, डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2.1 एक्सपोनेंट माइनस 6, और ये है इसका यूनिट सेकेंड इनवर्स, चूँकि हमने टाइम को सेकेंड में रखा है। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 2, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ टेरियम इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ द मास ऑफ प्रोटॉन mp is 1.0078 u, mass of neutron mn is equal to 1.086 u and mass of टेरियम is 125.9033 u। ये 2001, 2014 और 2014 के सप्लीमेंट का क्वेश्चन। हमें बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है टेरियम की, टीई की, और उसका यूनिट होना चाहिए MeV, जबकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है और टीई का मास भी गिवन है। सारे मासेस u में हैं, तो इसका मतलब है कि अब हम इसका एटॉमिक मास नंबर यहाँ इस सिंबल से निकाल लेंगे। जो ऊपर यहाँ लिखा हुआ 126 है ये A है, और जो नीचे की वैल्यू है 52 ये Z है, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो होता है A माइनस Z, तो 126 माइनस 52 हो गया 74। सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालेंगे। मास डिफेक्ट का फार्मूला Z mp प्लस n mn माइनस मास ऑफ TE, जो वैल्यू गिवन है उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए और पॉज करके वीडियो को उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का तरीका ये कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए और फिर दोनों को सबट्रैक्ट कीजिए, तो आपका आंसर आना चाहिए 1.1387 u। बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हमें दो फार्मूले थे। अगर हमारा डेल्टा m u में है तो फिर हम बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा m मल्टीप्लाई बाय 931.5। डेल्टा m की वैल्यू 1.1387 सब्स्टिट्यूट करके उसको हमने 931.5 से मल्टीप्लाई किया, तो बाइंडिंग एनर्जी मिल गई 1060.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
Now numerical number 3, the half-life of radon is 3.5 days. Calculate the value of its percentage decrease of activity per day. ये है 2002 सप्लीमेंट का पेपर। यहाँ में हाफ लाइफ गिवन है 3.5 डेज और हमें जो एक्टिविटी है वो पर डे ही निकालनी है, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि हमें परसेंटेज एक्टिविटी पर डे मालूम करनी है, तो चेंज ऑफ एक्टिविटी डिवाइडेड बाय इनिशियल एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया डिक्रीज इन परसेंटेज एक्टिविटी। यहाँ ए नॉट का मतलब इनिशियल एक्टिविटी है और डेल्टा ए का मतलब चेंज इन एक्टिविटी है, और डेल्टा ए अपॉन एन नॉट फ्रैक्शनल चेंज इन एक्टिविटी हो गया। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डिक्रीज ऑफ एक्टिविटी, और डिक्रीज ऑफ एक्टिविटी कितनी देर में निकालनी है, तो उसका टाइम गिवन है 1 डे। तो पहले हम डी के कॉन्स्टेंट निकालेंगे। डी के कॉन्स्टेंट का फार्मूला 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू हमने 3.8 डेज ही रखना है ताकि लैम्डा की वैल्यू पर डे में हमारे पास आ जाए। अब हम जानते हैं कि एक्टिविटी का फार्मूला ए इज इक्वल टू ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी होता है। तो हमें मालूम करना है डेल्टा ए अपॉन ए नॉट की परसेंटेज। तो डेल्टा ए होता है ए नॉट माइनस ए, और ए की वैल्यू जो ऊपर दी हुई है उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ से ए नॉट कॉमन निकाल के यहाँ इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो हमें वैल्यू मिल गई डेल्टा ए अपॉन ए नॉट की 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। और अगर परसेंटेज में निकालना होगा तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। तो अब यहाँ हमने जो लैम्डा की वैल्यू निकाली है और जो टाइम हमें दिया हुआ है पर डे वाला उसको सब्स्टिट्यूट किया। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आपके कैलकुलेटर में एक EX या E का बटन होगा, उससे आप इसकी वैल्यू मालूम करेंगे और उसको 1 में से जब माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 0.179। जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया डिक्रीज ऑफ एक्टिविटी पर डे 17.9% पर डे। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 4, the mass of deuterium H21 is 3.3431 exponent minus 27 kilogram. Calculate its mass defect and binding energy with the help of following data. तो आपको ये डेटा गिवन है जिसकी मदद से हमें मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, और ये क्वेश्चन है 2005 सप्लीमेंट और 2017 कराची बोर्ड का क्वेश्चन। तो हमने सबसे पहले मास ऑफ ड्यूटेरियम नोट कर लिया, जिसको हम मास ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं, और जो बाकी डेटा दिया हुआ है जिसमें मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसको नोट कर लेंगे। जबकि हमें मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है। MP यानी मास ऑफ प्रोटॉन, और MN यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन, और C की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट जो गिवन थी डेटा में, वो हमने अपने डेटा के अंदर सॉल्यूशन में लिख लिया। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को, जिसमें हमें A की ज़रूरत पड़ेगी। तो A है यहाँ 2, जबकि Z की वैल्यू है 1, तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A माइनस Z के फार्मूले से निकाल लेंगे। तो ये आ गया 2 - 1 यानी 1। पहले हम मास डिफेक्ट मालूम करेंगे, और मास डिफेक्ट के फार्मूले को लिखने के बाद इसमें हमने जो वैल्यू गिवन थी उसको सब्स्टिट्यूट किया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप पॉज कीजिए और इसको अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, उसके बाद इस वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे तो हमें मास डिफेक्ट मिल गया 0.0041 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। ये हमने एक्सपोनेंट माइनस 27 इसमें से कॉमन रख के सिर्फ नंबर को माइनस किया है, वरना हो सकता है कि आप इसको डायरेक्ट करें तो आपके कैलकुलेटर में इसका आंसर 4.1 × 10⁻³ -30 किलोग्राम आएगा। अब हम बाइंडिंग एनर्जी मालूम करेंगे, और बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे आइंस्टाइन वाला, mc² वाला। क्यों? इसलिए कि हमें डेल्टा M की वैल्यू किलोग्राम में दी हुई है, मास की वैल्यू और C की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। जब इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 3.69 × 10⁻13 जूल। अब इस वैल्यू को हम अगर कन्वर्ट करना चाहें, वैसे तो यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है न्यूमेरिकल में, लेकिन अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1.6 × 10⁻19 से, जो ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और एक्सपोनेंट 6 की फॉर्म अगर आ रही होगी कैलकुलेटर में तो उसको हम मिलियन बना देंगे। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 2.31 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.31 एक्सपोनेंट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक्सपोनेंट 6 चूँकि मिलियन होता है तो हमने इसको मिलियन की फॉर्म में लिख लिया। आप चाहें तो जूल वाला आंसर भी लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5, द हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम इज़ 140 days। बाय व्हाट % डज इट एक्टिविटी डिक्रीजेज पर वीक। ये है 2006 का क्वेश्चन। इससे पहले जो हमें एक्टिविटी मालूम करनी थी वो पर डे की थी, जबकि यहाँ एक्टिविटी फाइंड करनी है पर वीक की। तो चूँकि डेज हमें गिवन है उसको वीक में कन्वर्ट करने के लिए 1 वीक इज इक्वल टू 7 days, तो हमने 7 को डिवाइड कर दिया, 20 वीक्स
140 डेज़ के बराबर आ गए। हमें निकालना है फ्रैक्शनल चेंज इन एक्टिविटी की परसेंटेज पर वीक में, तो टाइम गिवन हो गया 1 वीक। डी के कांस्टेंट पहले निकालेंगे, यानी लैम्डा मालूम करेंगे 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू 20 वीक्स रखेंगे ताकि हमारे पास लैम्डा की वैल्यू पर वीक में आ जाए 0.0346 पर वीक। अब हम एक्टिविटी के फार्मूले को A = A0 एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी को इस्तेमाल करेंगे और डेल्टा A अपॉन A0 के फार्मूले को बना लेंगे, जिसमें डेल्टा A बराबर होता है A0 माइनस A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, A0 दोनों में से कॉमन निकाल के उसको कैंसल आउट कर दिया, तो हमें डेल्टा A अपॉन A0 मिल गया 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और अब यहाँ लैम्डा की वैल्यू और 1 वीक टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया और फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, तो एक्टिविटी डिक्रीज पर वीक मिल गई 3.4% पर वीक। Now numerical number 6, if the number of atoms per gram of radium is 2.666 into exponent 21 and it decays with a half-life of 1622 years, find the decay constant and activity of the sample. ये frequently आज क्वेश्चन है 2009, 2013, 2016 और 2019 में भी पूछा गया था। नंबर ऑफ एटम्स यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स गिवन है 2.666 एक्सपोनेंट 21 एटम्स, जबकि हाफ लाइफ गिवन है ईयर्स में 1622, जिसको पहले डेज बनाया 365 से मल्टीप्लाई करके, फिर इसको आवर बनाया 24 से मल्टीप्लाई करके, फिर इसको 3600 से मल्टीप्लाई करके सेकंड बना लिया, तो ये बन गए 5.1 एक्सपोनेंट 10 सेकेंड्स। जबकि डी के कॉन्स्टेंट और एक्टिविटी हमें फाइंड करनी है, तो पहले हम मालूम करेंगे डी के कॉन्स्टेंट हाफ लाइफ के फार्मूले से, जिसमें हाफ लाइफ की वैल्यू 5.1 एक्सपोनेंट 10 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी और लैम्डा को इक्वेट कर दिया। तो इसमें जब इसको सॉल्व किया हमने तो डी के कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 1.35 एक्सपोनेंट माइनस 11 पर सेकेंड। अब एक्टिविटी फाइंड करनी है, तो हमें एन गिवन है और लैम्डा हम फाइंड कर चुके हैं, दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्टिविटी मिल जाएगी हमें 3.6 एक्सपोनेंट 10 और एक्टिविटी का यूनिट है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड या डीके पर सेकेंड, जिसको बैक्यूरेल भी कहा जाता है। और अगर इसको क्यूरी में कन्वर्ट करना होगा तो फिर 3.7 एक्सपोनेंट 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्यूरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो एक्टिविटी का एक और यूनिट है। लेकिन डायरेक्ट जो आपके पास यूनिट आएगा वो होगा डीके पर सेकेंड या डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, जो बैक्यूरेल के इक्वल है। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 7, फाइंड द क्यू वैल्यू ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन आपको गिवन है जिसमें पोलोनियम रिएक्टेंट है और अल्फा पार्टिकल और यूरेनियम 235 यहाँ प्रोडक्ट है, जबकि यहाँ तमाम यूनिट आपको यू में दिए हुए यानी यूनिफॉर्म मास में गिवन है, जबकि 1 यू बराबर होता है 931.5 MeV। ये भी क्वेश्चन में गिवन है और ये क्वेश्चन है 2011 सप्लीमेंट और 2018 का। डेटा में पहले हम रिएक्टेंट का मास M1 लिख लेंगे, क्यू वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होगी एब्जॉर्ब होगी उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मास ऑफ रिएक्टेंट जो कि सिर्फ पोलोनियम है उसको हमने M1 से रिप्रेजेंट कर दिया 239.0522 U, जबकि प्रोडक्ट की तरफ अगर आप देखें तो दो मासेस दिए हुए हैं, मास अल्फा पार्टिकल का और मास यूरेनियम का। दोनों के मास को जो गिवन है उसको ऐड कर दिया और इसको M2 से हमने रिप्रेजेंट कर लिया, तो इसका टोटल मास आ गया 239.0465 U। डिफरेंस ऑफ मास मालूम करेंगे कि कितना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंस है, वही दरअसल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। तो M2 और M1 को हमने फार्मूले डेल्टा M में रख लिया, M1 माइनस M2 जब निकाला तो डेल्टा M की वैल्यू आ गई 0.057 U। अब हम Q एनर्जी निकाल सकते हैं, चूँकि मास U में है तो इसको 931.5 MeV से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी हमें Q एनर्जी मिल गई MeV में 5.31 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Now numerical number 8, find the binding energy and packing fraction in MeV of tellurium given that mass of proton is 1.0078 U and mass of neutron is 1.0086 U, जबकि टेलरियम का मास 125.9033 U है। ये 2012, 2015 और 2016 का क्वेश्चन। तो बाइंडिंग एनर्जी तक ये क्वेश्चन वही है जो इससे पहले हमने सॉल्व किया था, उसको जल्दी से मैं ऐसे शो कर देता हूँ आपके सामने कि देखें मास डिफेक्ट भी वही आया और बाइंडिंग एनर्जी का आंसर भी सेम आया। अब एक्स्ट्रा जो इसमें आपसे पूछा गया है वो है कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला है
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, जबकि न्यूक्लियॉन्स यहाँ है 126 यानी एटॉमिक मास यूनिट। तो जो बाइंडिंग एनर्जी हमने निकाली है उसको 126 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगा पैकिंग फ्रिक्शन 8.42 MeV पर न्यूक्लियॉन्स। Now numerical number 9, how much energy will be obtained if a neutron of mass 1.67 x minus 27 kg is entirely converted into energy? Give your answer both joule and electron volt। ये है 2015 सप्लीमेंट का क्वेश्चन। डेटा में हम मास की वैल्यू लिख लेते हैं, न्यूट्रॉन की 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम, जबकि कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड गिवन है। हमें एनर्जी फाइंड करनी है जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आइंस्टाइन का फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे, E इज इक्वल टू mc², m और c² की वैल्यू पुट किया और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो एनर्जी हमें मिल गई जूल में। अब इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिवाइड कर दिया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी 1.6 x 19 से, और जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया 9.39 एक्सपोनेंट 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चूंकि ये एक्सपोनेंट हम 6 यानी मिलियन बना सकते हैं तो डेसिमल प्लेस को हम राइट साइड पर ले आए तो ये हो गया 939 एक्सपोनेंट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन एक्सपोनेंट 6 मिलियन को कहते हैं तो ये डायरेक्ट आंसर हम ये भी लिख सकते हैं कि 939 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गई जब ये न्यूट्रॉन कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट होगा। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 10, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ऑफ सोडियम 2311 न्यूक्लियस। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और सोडियम का न्यूक्लियस का मास गिवन है। यह है 2017 के सप्लीमेंट का क्वेश्चन। हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स मालूम करना है, यानी पैकिंग फ्रैक्शन, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। जबकि मास ऑफ प्रोटॉन 1.0078 U, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0086 U और मास ऑफ सोडियम न्यूक्लियस 22.989 U गिवन है। ए की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी, A 23 है जबकि Z की वैल्यू 11 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने के लिए A माइनस Z का फार्मूला यूज़ किया, 23 माइनस 11 होता है 12 के बराबर। तो हम सबसे पहले मालूम करेंगे मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट के फार्मूले में जो वैल्यू हमें गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट किया। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ आके आप पॉज कीजिए वीडियो को और सॉल्व करके जब आंसर आ जाए तो उसको मेरे आंसर से मैच कीजिए। यहाँ आपने पहले इसको सॉल्व किया, दोनों को ब्रैकेटों को माइनस किया तो डेल्टा M का आंसर मिल गया हमें 0.2 U। अब जब डेल्टा M हमें मिल गया मास डिफेक्ट तो हम इसको बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला डेल्टा M मल्टीप्लाई बाय 931.5। तो बाइंडिंग एनर्जी हमें मिल गई 186.3 MeV। हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स निकालना यानी पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो वो होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स यहाँ गिवन है 23 यानी A की वैल्यू एटॉमिक मास नंबर के बराबर है, तो 23 से जब 186.3 को डिवाइड किया तो पैकिंग फ्रैक्शन यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स मिल गया हमें 8.1 MeV पर न्यूक्लियॉन्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल्स। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।